नमस्कार दोस्तों। किसी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 बच्चों की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या ये बच्चे किसी नदी, तालाब या किसी नाले में बैठकर पढ़ रहे थे? जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि नहीं, ये एक कोचिंग संस्थान राव आईएएस के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उसमें पानी जाने से ही इन बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गई। जो बच्चे मृत्यु के शिकार हुए हैं उनका नाम है तान्या, नवीन और श्रेया। दोस्तों, आज इस मुद्दे को हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे क्या है दिल्ली के कोचिंग संस्थानों का काला सच और दिल्ली प्रशासन की गैर जवाबदेहिता का सच तथा बच्चों की जो यहाँ पर दर्द सह रहे हैं उसका सच। ये शुरू करते हैं, डिटेल से समझते हैं इस मुद्दे को। आज से लगभग 1 सप्ताह पहले दिल्ली में बारिश हुई। हर साल की तरह जिस प्रकार बारिश होती है दिल्ली में, वैसे ही बारिश हुई। जब भी यहाँ बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें यमुना नदी में तब्दील हो जाती हैं। जैसे पिछले साल घटना हुई थी, थोड़ी ही बारिश में दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन गई। इसी प्रकार इस साल भी थोड़ी बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी भर गया और पानी भरने से वो पानी जो है सड़कों का वो बेसमेंट में जाने लगा। बेसमेंट में पानी इतना ज़्यादा हो गया कि बेसमेंट एक तालाब का रूप ले लिया, क्योंकि बेसमेंट जो बना था वो लगभग 6 से 8 फीट गहरा था। बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि निकलने का एकमात्र रास्ता था तो, और उसमें जो दरवाज़ा था वो फिंगरप्रिंट से युक्त था, यानी वो फिंगरप्रिंट लगाते तभी निकल सकते थे। तो ये भी एक समस्या थी, वो बच्चे निकल नहीं पाए। कुछ बच्चे तो निकल पाए, उसमें से 3 लोग ऐसे थे जो अपने सपनों और पानी से लड़ाई करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। इस घटना के हो जाने के बाद दिल्ली के सड़कों से लेकर मीडिया, न्यूज़ चैनल से लेकर संसद तक लोगों का आक्रोश भड़क उठा। बच्चे न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी मांग को अभी तक नहीं सुना। बस खाना पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों ने कुछ मुआवजे का ऐलान कर दिया। राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं, वो एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रही हैं, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन व्यवस्था भी इसी प्रकार का है। यहाँ पर विधानसभा होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो इनको ये मौका मिल जाता है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार कहता है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, ये विधानसभा से में यहाँ इलेक्टेड चुने गए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेदारी थी। ये दोनों मुद्दा इसी के बीच में उलझता रहा और ये पॉलिटिकल खिचड़ी बनकर ही चलता रहा। संसद में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और चलता भी रहेगा। मुझे आपत्ति है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन? दिल्ली में शासन कर रही राजनीतिक पार्टियां, या कोचिंग संस्थान, या वो पानी, या फिर वो गाड़ी का ड्राइवर जो उस समय पानी में गाड़ी लेकर आ गया, जिससे वहाँ पर ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ और उसी ज्वार भाटे से वो पानी राव आईएएस की लाइब्रेरी में जा घुसा। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये कहना है दिल्ली पुलिस का कि ये अगर गाड़ी ना आती तो यहाँ पानी की जो स्थिति थी वो हिलोरे ना मारता और ये पानी लाइब्रेरी में ना पहुँचता। आप समझ सकते हैं कितनी मूर्खतापूर्ण बात की जा रही है कि यानी यहाँ किसी की गलती नहीं थी, वो एकमात्र ड्राइवर था जो गाड़ी लेकर आ गया और उसी की गलती थी सारी। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई इसे क्यों गिरफ्तार कर लिए, इसकी क्या गलती थी? आप सोचिए कि सड़क किस लिए बनाई जाती है? चलने के लिए ही बनाई जाती हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता नहीं सड़कों पे पानी भरा है, आप गाड़ी लेकर मत निकलिए। आप देखना होगा कि किसे जिम्मेवार ठहराया जाता है। अपने आँख और कान खुले रखिएगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में कई कोचिंगें बेसमेंट में चल रही हैं, जर्जर बिल्डिंगों में चल रही हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बच्चों को सपने दिखा रही, बड़े बड़े सपने दिखा रही, उन्हें गुमराह कर रही हैं। लेकिन इस पर किसी का कोई एक्शन नहीं है। कौन ही आकर ये कहेगा कि ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम इसे जल्द ही सही करेंगे। हाँ, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना किया जाता है कि बच्चों की आश्वासन दे दिया जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जैसे इससे पहले भी एक घटना हुई थी मुखर्जी नगर में, एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान संस्कृति आईएएस के में आग लग गई थी, जिसमें बच्चे छतों से कूदकर अपनी जान किसी तरह बचाए, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद उसका भी मुद्दा एक ठंडे बस्ते में चला गया।
आपको बता दें, यहाँ की कोचिंग संस्थान जो भी हैं वो 1 लाख से लगभग 3 लाख के बीच तक अपनी फ़ीस वसूल करती हैं, और उसमें बैठने की जो व्यवस्था है बच्चों की वो 300 से 600 के बीच तक है। तो समझ सकते हैं आप ये कितना पैसा उगाती होंगी, उसके बाद भी ये सेफ्टी के नाम पर कुछ खास व्यवस्था नहीं करती, और इसकी जवाबदेहिता भी सुनिश्चित नहीं करती कि कौन करेगा। ये बार बार घटनाएं हो रही हैं। उसमें से दृष्टि आइस ने प्रेस विज्ञप्ति में 3 दिन पहले ये कहा कि हम जो मृतक परिवार हैं, जो मृतक बच्चे हैं और ये जो बच्चे हैं इनकी संवेदना के साथ खड़े हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि इन कोचिंग संस्थानों के जो प्रसिद्ध टीचर हैं, इन्होंने ये भी कहा कि मुझे बच्चों के बीच में जाने से डर है। अब ये समझिए आप कि ये बच्चे जो कल आईएएस की तैयारी कर रहे थे, कल भविष्य के आईएएस थे, आज उनसे ही डर लगने लगा। यहाँ के कोचिंग माफियाओं के पास इतना पैसा है कि ये किसी भी मुद्दे को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल पावर से लेकर आधिकारिक पावर तक सब इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि पैसा ही बोलता है, सभी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इन्हें कोचिंग फिर से चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद फिर उसी जगह पर उसी समय से सब कोचिंगें शुरू कर दी जाएंगी। यहाँ की कोचिंग संस्थान के साथ साथ यहाँ की जो रूम ओनर हैं वो भी मनमानी करते हैं। वो किसी भी प्रकार से जितना पैसा पा सकें उतना वसूलते हैं। यहाँ पर ना कोई नियम है ना कानून है। हाँ, दलालों को भी पैसा देना यहाँ पर खिलाना पड़ता है। यहाँ पे एक सिस्टम ये चल गया है कि ब्रोकरेज चार्ज, मगर ये भी देखा जाए तो ये शेयर मार्केट से कम नहीं है। टीचर न जाने अपने फ़ायदे के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आओ मुझे पैसा दो। उनके कहने का मतलब यही होता है कि आओ मुझे पैसा दो, कुछ नहीं होगा तो ज़िंदगी में तजुर्बा तो हो ही जाएगा। मैं एक शेर प्रयोग करना चाहूँगा अगर आपको आपत्ति ना हो तो। किस शायर ने लिखा है, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जैसे शब्दों का प्रयोग करके इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और बच्चे उनके जुमलेबाजी में आकर एडमिशन ले लेते हैं। ये किसी एक संस्थान की हकीकत नहीं है। एक लगभग दिल्ली में जो चल रही लगभग हर कोचिंगों का यही हाल है। मैं उन समझदार टीचरों से और लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी न तो तजुर्बा ले सके न अपने सपनों को जी सके, उनको आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? क्या उनके परिवारजनों को यही जुमलेबाजी कर कर आप कहेंगे? क्या आप में वो साहस है? उस तरह उन्हें समझाएंगे? मैं दिल्ली में हूँ, राजनीतिक पार्टियों से भी पूछ रहा हूँ जो यहाँ शासन कर रही हैं कि इस मुद्दे का कोई स्थायी निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं? छात्रों के साथ हो रही ज़्यादती का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल यहाँ पर तैयारी कर रहे छात्रों का ही नहीं है, यहाँ पर रह रही जनता का भी है, जो कि गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। आए दिन सीवेज जाम रहता है, सड़कों पे पानी भरता है, आने जाने में उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये सवाल दिल्ली की जनता का भी है। अगर यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम का होता तो शायद लोगों के घर में बुलडोजर चलने का आदेश आने में देरी ना होती। लेकिन इन कोचिंग संस्थानों के ऊपर अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पिछले साल भी एक बड़ी घटना हुई, इस साल भी इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद भी कोई बड़ा स्थायी रूप से इनका कोई समाधान अभी तक क्यों नहीं निकला? क्या कुछ खास लोगों के लिए ही न्याय है? क्या कुछ खास मुद्दों के लिए पर ही न्याय किया जाएगा? ये मुद्दे न्याय योग्य नहीं हैं। आशा है कि सबकी तरह यहाँ पर रह रहे लोगों को और तैयारी कर रहे बच्चों को न्याय मिलेगा और भारत के भविष्य को न्याय मिलना ही चाहिए। धन्यवाद।